दोस्तों आप लोग इस आदमी को तो जानते ही होंगे, इसका नाम है अमोघ लीला प्रभु। कुछ दिन पहले इन्हीं को लेकर ऐसा बहुत कुछ हंगामा हो गया। पहले तो उनको इस्कॉन का तरफ से बैन किया गया, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगे। आइए देखते हैं कि क्या हुआ है, इसका वजह से इतना हंगामा हो गया। कुछ दिन पहले अमोघ लीला प्रभु ने अपना एक सभा में भाषण देते हुए स्वामी विवेकानंद जी और परम पूजनीय रामकृष्ण जी के बारे में ऐसा कुछ बातें बोले थे, जिसका वजह से ये हंगामा हुआ है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये जतो मत ततो पथ। अच्छा, अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। उन्होंने जतो मत ततो पथ जिसका एक्सप्लेन करते हुए ऐसा कुछ बातें बोले थे। जतो मत ततो पथ। कोई बोले अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे? तो यतो मत ततो पथ, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया वो। पहले तो ये बात क्लियर करता हूँ कि जतो मत ततो पथ ये बानी स्वामी विवेकानंद जी ने परम पूजनीय रामकृष्ण जी ने लेके आया था। रामकृष्ण जी को बहुत सारा भक्त आके पूछते थे, ठाकुर जी हम लोग भगवान को पूरा सिद्धोत के साथ पूरा दिल लगा के पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी भगवान हमको मिलते क्यों नहीं? उन्होंने बोला था कि भगवान किसी को सीधा सीधा दर्शन नहीं देते, भगवान किसी की रूप में किसी के सामने आ सकते हैं। आप जिस रास्ता से आप जिस राह से भगवान को पूजा करते हैं, भगवान उसी रास्ता से आपको मिल सकता है। मतलब स्वामी रामकृष्ण जी ने ये कहा था कि सब आदमी अलग अलग तरीके से अलग अलग वे से भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन सबका मिलना है एक ही भगवान को। रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन लोगों का एम एक है, सिर्फ भगवान को पाना। इसलिए जतो मत ततो पथ। रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका भगवान को पाने का जरिया एक है। इस बात को अमोघ लीला प्रभु ने डिस्क्राइब करते हुए सीधा रोड या सीधा पाथ के साथ कंपेयर किए थे। सेकेंड पॉइंट जो है, अमोघ लीला प्रभु जी ने स्वामी विवेकानंद जी का नॉनवेज खाने के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। मछली खाए, सिगरेट फूके तो गलत किया ना। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है, ये बात की बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी नॉनवेज खाने के बारे में क्या बोलते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द टेकिंग ऑफ लाइफ इज अनडाउटली सिंफुल, बट सो लॉन्ग एज वेजिटेबल फूड इज नॉट मेड सुइटेबल टू द ह्यूमन सिस्टम थ्रू प्रोसेस इन केमिस्ट्री, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट मीट ईटिंग। इसका मतलब है कि नॉनवेज खाना वाकई में बुरे काम है, लेकिन शाकाहारी भोजन को ज्यादा तेल डाल के, ज्यादा मसाला डाल के, केमिस्ट्री के साथ ज्यादा स्वादिष्ट बना के खाने से अच्छा नॉनवेज ही खा ले। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। हम लोग अभी भी देखते हैं कि बहुत सारा जहाँ पे पूजा होते हैं, जब भगवान का प्रसाद चढ़ते हैं, उधर भी हम लोग देखते हैं कि ज्यादा तेल डाल के, ज्यादा मसाला डाल के खाना को स्वादिष्ट बना के केमिस्ट्री के साथ खाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इसका खिलाफ में थे। और एक बात है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे तो उधर वेज खाना मिलता नहीं था, तो उसको मजबूरन में नॉनवेज खाना खाना पड़ते थे। आइए देखते हैं कि नॉनवेज के बारे में गीता ने क्या कहा है। गीता का एक सेक्शन में कहा है कि एक साइकिलिंग का प्रोसेस में ये दुनिया चलता है। कीड़ा मकोड़ा पहले पेड़ को खाते हैं, पत्ता खाते हैं, उसके बाद कीड़ा मकोड़ा को कोई पंखी खाता है, उसके बाद पंखी का मौत हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद पेड़ ने उस मिट्टी का विटामिन को खाते हैं। उसका वजह से एक साइकिलिंग का प्रोसेस चलता है इस दुनिया में। गीता ने नॉनवेज खाने के बारे में और एक बात बोले थे। गीता ने कहा था कि वन मे टेक मीट अंडर सर्टेन रूल्स एंड देयर इज नो सिंफुल रिएक्शन, बट इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स देयर सिंफुल रिएक्शन। मतलब कि आप कुछ सर्टेन रूल्स के अंदर नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना में हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लालच के साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो वो बुरा है। तो इस इंटरनल बात को अमोघ लीला प्रभु जी ने अच्छा से रिसर्च नहीं किया और उन लोग सीधा सीधा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में गलत कुछ बोला है और उनका ऊपर इंजाम डाला है। थर्ड पॉइंट जो है, अमोघ लीला प्रभु जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और एक बातें बोले थे। भगवत गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना अच्छा है। तो इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं अमोघ लीला प्रभु जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उल्टा सीधा बोले थे। फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवत गीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती। तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना। पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। तो इसका बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहा है देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, रिलीजन विल कम आफ्टरवर्ड्स, बी स्ट्रॉन्ग माई यंग फ्रेंड्स, दैट इज माई एडवाइस टू यू, यू विल बी नियरर टू हेवन
through football than through the study of Gita. You will understand the Gita better with your biceps, your muscles a little stronger. You will understand the mighty genius and the mighty strength of Krishna better than with a little of strong blood in you. इस बात का डिस्क्राइब करते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता को समझने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको हेल्दी होना पड़ेगा। गीता का कृष्ण जी के बारे में जानने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला था कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेले। फुटबॉल खेलने से हम लोग का हेल्थ अच्छा हो सकता है, माइंड सेट अच्छा हो सकता है। लॉर्ड कृष्ण ऐसा एक भगवान थे जिनका बारे में जानने के लिए वीक माइंड सेट या वीक हेल्थ के साथ समझना मुश्किल है। लेकिन इस बात को अमोघ लीला प्रभु जी ने अच्छा से रिसर्च नहीं किया और सीधा सीधा स्वामी विवेकानंद जी का ऊपर इंजाम डाल दिया। तो वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो तो बुरा हुआ है। अमोघ लीला प्रभु जी ने स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी के बारे में जो बोला था वो गलत ही बोला है। पता नहीं वो ईगो का वजह से या प्रॉपर डेटा रिसर्च करके नहीं बोला था, ये मेरे को पता नहीं। लेकिन लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका वजह से आप लोग गंदे तरीके से अमोघ लीला प्रभु जी को ट्रोल मत कीजिए। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अमोघ लीला प्रभु जी ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी को लेकर जो बातें बोले थे उसलिए उन्होंने माफी भी मांगे। और ये वीडियो है मेरा क्षमा मांगने के लिए उन सभी लोगों से, उन सभी संतों से जिनको की आघात पहुंचा है मेरी रीसेंट कमेंट ऑन विवेकानंद जी एंड रामकृष्ण परमहंस जी रिगार्डिंग देयर मीट ईटिंग और देयर स्मोकिंग और व्हाटएवर इट इज। बट मैं क्षमा चाहता हूं मेरी वाणी से जिसको भी आघात पहुंचा हो। मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ भी बोलूं जिससे कि किसी का हृदय दुखे। पर क्वेश्चन इज द सेशन में somebody asked the question also, मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे कि जो सुनने वाले थे उनको दुख हुआ। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। इस्कॉन का तरफ से उनको 1 महीना के लिए बैन भी किया है। तो हम लोग का हमेशा ये काम रहता है कि जो लोग माफी मांगते हैं उन लोग को माफ कर, एक ह्यूमैनिटीज है। और मैं ये श्योर कि अगर इस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी रहते, उन्होंने नॉनवेज खाना या फुटबॉल खेलना ये सब बात को लेके अच्छा से डिस्क्राइब कर पाते। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में सोशल मीडिया है। स्वामी विवेकानंद जी जिस जमाने में बिलोंग करते थे उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, तो उन लोगों के पास उतना कोई टाइम नहीं था एक साथ करोड़ों लोगों के पास आना, उन लोगों को समझाना। वीडियो का लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पर्सनली या गंदी तरीके से अमोघ लीला प्रभु जी को ट्रोल मत कीजिए। क्योंकि मैं अमोघ लीला प्रभु जी का लाइफ स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं और रिसर्च भी किए हैं। मैं उनको बहुत दिन से फॉलो करते भी आ रहा हूँ। वो भी सुबह 4 बजे उठते हैं, फ्लोर में सोते हैं और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि इस मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न अप्रोच के साथ उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और स्टे ट्यून्ड। देवाशीष स्पेशल एंड साइनिंग ऑफ। Sisters and brothers of America,